नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है ग्लोब, इसमें जो है एक तो अक्षांश और देशांतर ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर हम पढ़ रहे हैं। तो जो इसका जो पहला पार्ट है वो बन चुका था और अभी दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने जो पहला पार्ट था ग्लोब, वो हमने पार्ट का जो पहला पार्ट था वो कर दिया है। ठीक है, पहला पार्ट जो उसका पहला पार्ट है वो होगा कंप्लीट, और ये जो उसका दूसरा पार्ट है वो करेंगे। तो इसमें ग्लोब, अक्षांश और देशांतर तो कर रहे हैं हम। इसका दूसरा पार्ट फटाफट इसी में निपटा देंगे। आइए देखिए फटाफट। देखिए, किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की भी आवश्यकता होती है। ये देशांतर है क्या? देखिए, ये ग्लोब है, ग्लोब के ये जो अर्धवृत्त है ये देशांतर है। ठीक है, इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित जो मॉरिशस द्वीप है एक अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। यानी कि एक एग्जाम्पल के द्वारा से बता रहा है कि प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में जो स्थित जो मॉरिशस द्वीप है वो एक ही डिग्री अक्षांश पर यानी कि 20 डिग्री अक्षांश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, तथा उनके बीच की जो दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में मापा जाता है। एक देशांतर, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का जो देशांतर है, इन देशांतरों के बीच में कितनी डिग्री की दूरी होती है। ये मान लीजिए 0 है, तो ये अगर पश्चिम की तरफ जाएगा तो ये 15 डिग्री, और ये 0 है ये, तो यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा तो ये 15 डिग्री। यानी देशांतरों के बीच में कितनी कितने डिग्री की दूरी होती है, तो 15 डिग्री की दूरी होती है। ठीक है, ये अर्धवृत्त है, ये ग्लोब है। ये जो देशांतर है ये अर्धवृत्त है, यानी पूरे वृत्त नहीं है, आधे वृत्त है, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ घट जाती है। देखिए, ये जो दूरी है ध्रुव की तरफ ये घट जाती है। देखिए, ये उत्तर लेंस की तरह है तो ये ध्रुव की तरफ घट जाती है। देखिए, ये यहाँ ये देखिए ध्रुव की तरफ इनकी दूरी, ये दूरी घट रही है। ठीक है, ध्रुव पर शून्य जाती है तथा सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिल जाती है। अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई बिल्कुल समान होती है, इसलिए सिर्फ अक्षांश रेखा होती है वो तो बिल्कुल लंबाई नहीं समान होती, लेकिन देशांतरों की दूरी घट जाती है, देशांतर की समान नहीं होते। ठीक है, इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि जो ग्रीनिच है वहाँ जो ब्रिटिश राज की वेधशाला है, ग्लोब है, बिल्कुल सेंटर पे देशांतर कौन सा होगा। तो जो ग्रीनिच है, ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला है वहाँ से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व की तरफ, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर गिनती करना शुरू की जाए। ठीक है, इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहते हैं, इसको 0 डिग्री को। ठीक है, इसका जो मान है 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ हम 180 पूर्व 180 पश्चिम डिग्री तक गणना करते हैं। मान लीजिए ये है ग्लोब। ठीक है, ये 0 याम्योत्तर प्रमुख रेखा है, तो यहाँ से हम 180 डिग्री, यहाँ से आप 180 डिग्री गिनेंगे यहाँ पीछे की तरफ, या फिर यहाँ से 180 डिग्री, वो एक ही होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो जो 180 डिग्री होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी जो 180 डिग्री है, चाहे यहाँ से गिनो चाहे वहाँ से गिनो, तो जो 180 डिग्री है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों यानी पूरे गोलार्ध और दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। देखिए, इसमें दे रखा है, इसमें ये 0 डिग्री है, ये तो हो गया पूर्वी गोलार्ध और हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ बस है, यहाँ पे देखिए अब ये है कि इसमें इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम लगाते हैं। ठीक है, ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर रेखा एक ही है, जैसे कि आपको बताया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामियोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो, और अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर की सही सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए, देखिए इसमें बता रखा है, किसी भी स्थान की जो स्थिति है वो आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये जो एक अक्षांश है, मान लीजिए किसी अपने भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा है, तो हम पता लगा सकते हैं कि जो अक्षांश है ये वाला कौन से अक्षांश पर है, देशांतर पर है, तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इधर आइए देखिए, उदाहरण के लिए असम में धुबरी जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है तथा 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये ग्लोब है, ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये 0 डिग्री 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तथा 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ये 0 डिग्री देशांतर है, 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित। तो ये असम की धुबरी जिले की स्थिति है। ठीक है, अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटते हैं, अक्षांश 26 डिग्री अक्षांश, 26 डिग्री अक्षांश उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर अक्षांश और देशांतर, ये कहाँ पर काट रही है, तो वहाँ का जो समय है वह ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति ज्ञात बताएगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज रेखा ये क्षैतिज होती है तथा ऊर्ध्वाधर रेखा ये ऊर्ध्वाधर होती है, इसके जैसे खींचिए और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 क्षैतिज रेखाओं को अक्षरों से व्यक्त करें जिन पर ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है। कुछ छोटे व्रत खींचिए तथा इन व्रतों को एवं का नाम व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं तथा पूर्व देशांतर तथा क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। दोस्तों ये देखिए इधर के, ये आप ये देख लीजिए, ये इसमें करने के लिए बता रखा है जो कि नॉर्मली है। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये बाकी का ये विषुवत रेखा और ये बाकी अक्षांश और ये देशांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसमें ये विश्व का जो नक्शा इसमें बता रखा है। ठीक है, तो ये तो बता रखा है, मोटा मोटा बता देते हैं। देखिए 0 डिग्री तो ये रही, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये तो यहाँ पे जितनी भी देशांतर रेखा है वो कहलाती है पूर्व देशांतर रेखा, और ये जो यहाँ पे पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और बाकी के जो नक्शे इसमें बता रखे, ये एशिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ग्रीनलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत, ठीक है, ये चीन है, जापान है, ये वियतनाम है, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, इंडोनेशिया, और ये बाकी के जो दे रखे उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है, ये सारे। ये देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से बता रखा कि अब आप देखेंगे कि वृत्त एक है, उत्तरी अक्षांश है और तथा पूर्वी देशांतर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। इसमें बता रखा है, ये लाइन खींची 1 1 2 3 4, ये कैक है, गैग है ना, तो इसमें ये बता रखा सैद है, ये जो पॉइंट है कौन सी स्थिति पर है ये मालूम पड़ जाता है इससे। ठीक है, एक ये है। नेक्स्ट है कि देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों की गति है। ठीक है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त हर रोज होता, प्रतिदिन होता, तो ये स्वाभाविक ही ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है कि सूर्योदय के समय की स्थिति कैसी है और सूर्यास्त के जो स्थिति है वो दिन के समाप्ति की है। ठीक है, तो पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है बगैर घड़ी के। बात करें तो स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जो पहले जो था समय का अनुमान सूर्य की बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता था, जो दोपहर में सबसे छोटी होती थी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सबसे लंबी होती है। एक है ग्रीनिच लंदन का एक शहर है ग्रीनिच, ठीक है, जहाँ पर सौर वेधशाला है, ठीक है, स्थित। प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, ठीक है, उस समय याम्योत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहे हैं ग्रीनिच रेखा की। ठीक है, और इसे बता रखा है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी है तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, यहाँ पर पूर्व में है, उनका स्थान ग्रीनिच समय से आगे 1 घंटा होगा।
ठीक है। 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जो पूर्व के उनका स्थान 0 डिग्री से जितने डिग्री पर है, जितने घंटे जितने डिग्री पर उतने घंटे मिनट आगे होगा, और जितने डिग्री जितने मिनट पीछे हैं पश्चिमी देशांतर में, उतने घंटे उतने मिनट वो पीछे होगा। ठीक है, उनका समय पीछे होगा। ठीक है, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। यानी कि 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री वो घूम लेती है। 4 मिनट में 1 डिग्री वो घूम लेती है पृथ्वी। ठीक है, इसी प्रकार ग्रीनिच शहर में दोपहर के जब 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। यानी अगर मान लीजिए ग्रीनिच शहर 0 डिग्री के स्थान पर अगर 12 बज रहे हैं, तो अगर यहाँ पर 15 डिग्री, दूसरा जो देशांतर 15 डिग्री है, तो यहाँ पर 12 बज रही है, तो ये 1 घंटा पहले होगा। यानी यहाँ पर कितनी बज रही होगी? यहाँ पर बज रही होगी, ये आगे होगा, तो ये 12 है, तो यहाँ पर ये 1 बज रही होगी। ठीक है, 15 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर 1 बज रही होगी। और ये तो पूर्व में, ठीक है, तो स्थिति पूर्व की। और पश्चिम की, तो यहाँ पर बज रही होगी, अगर ये 12 बज रही है तो पीछे चलेगा, तो ये 11 बज रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो स्थिति ये बनती है। तो अर्थात वहाँ पर दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीन शहर से अगर 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीन शहर से 1 घंटा पीछे होगा, तो नहीं, वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तब उस समय पर 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सामने आप 0 डिग्री है, और उसके बिल्कुल पीछे की साइड में, इसके बिल्कुल पीछे की साइड में यहाँ पर 180 डिग्री है। तो यहाँ पर मान लीजिए 12 बज रहे होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल इसका अपोजिट टाइम होगा। अगर यहाँ दिन के 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल पीछे चले जाए तो। ठीक है, जो सेम यहाँ पर दिन होगा, वो सेम वही टाइम पे उतनी बजे ही वो उसका बिल्कुल अपोजिट टाइम होगा। ठीक है, किसी भी स्थान पर जो सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर चमकता है, तो दोपहर में उस समय उस घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। मान लीजिए हमारे शहर के यहाँ पे बिल्कुल जो जो सूर्य है वो सिर पर है, तो ठीक है, तो यहाँ के जो सिर पर है, तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर 12 बज चुके हैं। ठीक है, और इस प्रकार इस घड़ी के द्वारा दिखाया गया है कि उस समय स्थान का स्थानीय समय क्या होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामी उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामी उत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये भारत है, तो भारत के एक तो ये हो गया 0 डिग्री, तो इधर की तरफ हो गया बिल्कुल, तो 68 डिग्री ये है और 97 डिग्री ये है। तो भारत से यहाँ, यानी भारत की बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कितना अंतर है, वो है 1 घंटा 45 मिनट का अंतर। ठीक है, भारत के गुजरात से लेकर के असम तक के जो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो भारत का जो टाइम है, अगर इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट है, तो सुविधा के लिए इसको क्या किया जाता है? टाइम को 1 किया जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ का जो सेंटर है, मेन सेंटर कहाँ पे है? दोनों इस लाइन का मेन सेंटर कहाँ पे है? ये रहा, ये मेन लाइन जो सेंटर है वो कौन सी जगह आ रहा है? वो आ रहा है इलाहाबाद। ठीक है, वो आ रहा है इलाहाबाद की कौन सी डिग्री है? वो है 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्व पे कितनी बजा है? 82.5 पूर्व पे इतना टाइम बजा है, तो वही टाइम पूरे भारत करेगा। ठीक है, 82.5 डिग्री पे कितने बजे? तो इस हिसाब से देखा जाए तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर देखते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 पूर्व डिग्री देखते हैं, तो ये टाइम हो जाता है 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा यानी 0 डिग्री पे जो टाइम रहेगा उससे 5.5 घंटा आगे। तो यानी हम जब भी मोबाइल पे देखते हैं तो उसमें लिखा होता है इंडिया, ये न्यू दिल्ली करके लिखा होता है, और उस पर प्लस से 5.5 करके ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं आगे। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर के गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए अलग अलग समय तैयार करना बहुत कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, यानी ये देखिए इसमें दे रखा है, ये तो गुजरात है, गुजरात का ये जो द्वारका है, ये द्वारका है, और ये असम का जो डिब्रूगढ़ है। भारत की सबसे जो लंबी रेल है वो असम के जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी इतनी लंबी जाती है। ठीक है, 3 दिन लगते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामी उत्तर के स्थानीय समय को देश
का मानक समय माना जाए और सियामी उत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री इस तरह लिखा जाता है को मानक यामी उत्तर रेखा माना गया है। इस यामी उत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय कहा जाता है। प्लस 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच रेखा से, यानी 82.5 डिग्री मानक समय माना जाता है पूरे भारत का। ठीक है, एक बात करते तो कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि भारत और इंग्लैंड का जो मैच है वो इंग्लैंड में यानी कि लंदन में 2 बजे होगा, दिन में 2 बजे शुरू होगा। तो यानी अपने यहाँ के हिसाब से 2 में 5:30 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7:30। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो भारतीय समय अनुसार जो मैच है 7:30 बजे शुरू होगा और रात को ख़त्म होगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में क्या अंतर है? तो इंग्लैंड का मानते हैं हम 0 डिग्री और भारत का मानते हैं 5.5 घंटा। ठीक है, तो 82.5 डिग्री का मानते हैं 5.5 घंटा। देखिए, भारतीय ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो भारत में शाम 7:30 बजेंगे। ठीक है, यानी मैच शुरू होगा 7:30 बजे। और इसमें दे रखा है कुछ देशों का देशांतर विस्तार बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जैसे रूस है, ये रूस है, इसका देशांतर विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 3-4 ऐसा कुछ है, जिसके कारण यहाँ 11 बता रखे 11। ठीक है, जिसके कारण यहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए जैसे रूस की बात की जाए तो रूस में उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र जो जैसे 1 डिग्री है वो 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेर लेता है। ठीक है, जो रूस है उसको 11 क्षेत्रों में बनाया गया, क्योंकि रूस का जो बहुत बड़ा है वो बहुत ज़्यादा अंतर है, यहाँ से लेकर के पूर्व से लेकर पश्चिम तक बहुत ज़्यादा अंतर है, तो उसको अलग अलग 11 मानक क्षेत्रों में अपनाया गया है। ठीक है, तो आइए उसके जो सवाल है वो कर लेते हैं ऑप्शन वाले। अब आपको सवाल के आंसर आ जाएंगे। देखिए, प्रमुख यामी उत्तर का मान क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है, एक सौ बता रखा है कि शीट कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीट कटिबंध देखिए काटे जरूर, कर्क रेखा के पास में नहीं पाया जाता, विषुवत रेखा के पास में नहीं पाया जाता, ये ध्रुव पर पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? देशांतरों की संख्या कितनी होती है? देशांतरों की कुल संख्या है 180। ठीक है, देशांतरों की संख्या 180 होती है। ठीक है, अगर 0 डिग्री को भी जोड़ ले जाए तो देशांतरों की संख्या होती है 181, लेकिन इसमें 181 ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको करेंगे 180। ठीक है, एक है दक्षिणी ध्रुव व्रत। दक्षिणी ध्रुव व्रत कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव ये पृथ्वी है 0 डिग्री, ये दक्षिणी ध्रुव व्रत, तो दक्षिणी गोलार्ध में, ये रहा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, एक इसमें बता रखा है ग्रिड किसका जाल है? ये ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश और देशांतर का जाल है। तो क्या कर्क रेखा उत्तर मकर रेखा का? ये बिल्कुल भी नहीं है। उत्तरी ध्रुव दक्षिण कुछ भी नहीं है, बचा है ये। ठीक है, तो अक्षांश यानी समांतर और अक्षांश रेखा होता है देशांतर रेखाओं का जाल है, तो ये इसका हो गया। इसे बता रखा मकर रेखा कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण अक्षांश और स्थित है। भारत का मानक यामी उत्तर 82.5 डिग्री। ठीक है, और 0 यामी उत्तर को किस नाम से जाना जाता है? यामी 0 ग्रीनिच रेखा के नाम से जाना जाता है, ग्रीनिच रेखा। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तरी ध्रुवत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी ध्रुवत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दूसरा पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।